एजुकेशन सिस्टम ना ही सिस्टम है ना ही एजुकेशन है। बिहार जिसे शायद सबसे गरीब या अनपढ़ राज्य कहा जाता है, सिस्टम जिसे रीढ़ की हड्डी बोला जाता है और वो हड्डी टूटा हुआ है, और स्टूडेंट जिसको देश का भविष्य माना जाता है, आज देश का भविष्य खतरे में है। सबसे पहले चलते हैं कि आम आदमी को या हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या एक अपर क्लास हो, उसे जीने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए भोजन यानी कि खाना। और ये खाना कौन उगाता है? आपके किसान। जिस तपती धूप में आप एसी रूम में रहना प्रीफेयर करते हैं, हमारे देश के किसान उस धूप में खेत में काम करते हैं। जिस बारिश के मौसम में आप लग्जरियस कार में छुपते हैं या अपने घरों में एसी लगा के आराम से बैठ के रहते हैं, वो किसान उस बारिश में भी जाके खेत में काम करता है क्योंकि वो अनाज उगाता है। लेकिन आज उस किसानों का भी हाल इतना गंदा है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर है। चलिए मानते हैं कि एक किसान कितना कमा सकता है, हाईएस्ट खेती करके भी एक किसान खूब से खूब कमा सकता है तो 10,000 कमा सकता है। और उसके 2 बच्चे हैं तो उसे वो कैसे पढ़ा सकता है एक अच्छे शहर में, क्योंकि शहर में रहने का एक स्टूडेंट जहाँ रहता है उस जगह का रेंट 1500 रुपये, खाने का रेंट, खाने के लिए 1500 रुपये, उसको पहनने के लिए भी तो कपड़ा चाहिए। क्या एक स्टूडेंट क्या बिना कपड़े के रहे? तो बताइए, एक किसान के एक बच्चे का खर्चा पढ़ाई में 5,000 रुपये है और 2 बच्चे हो तो 10,000 रुपये, तो बाकी उसके दिनचर्या की जिंदगी कैसे चलेगी? किसान भले ही खेती से ना मरे, भूख से तो ऐसे भी मर जाएगी। लेकिन मेन टॉपिक है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े स्कूल में तो खैर नहीं पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सरकारी स्कूल यानी कि एजुकेशन सिस्टम। जो हमारे सरकारी स्कूल में कभी आप एक बार आके देखिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील यानी कि जो खाना मिलता है वो खाना खाने लायक नहीं होता है। जो जगह रहने हैं वहाँ कुछ कुछ जगह में मवेशियाँ पलती है, ऐसा हाल है हमारे सरकारी स्कूल का। टीचर के नाम पे तो क्वालिफिकेशन बहुत डल है एकदम बिहार का। और दूसरा जो है कि वही एजुकेशन सिस्टम जो जिसे ठीक करना चाहिए, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है? वो हमारे बिहार गवर्नमेंट का है। लेकिन वो बिहार गवर्नमेंट उस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के बजाय अपना एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपना अपना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ बच्चों को अच्छे क्वालिफिकेशन की एजुकेशन मिलता है, जहाँ अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर मिलता है, एआई के बारे में बताया जाता है, डिजिटल बोर्ड द्वारा पढ़ाया जाता है। लेकिन दूसरी जगह जिसे उसे ठीक करना चाहिए, एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा जो खेती करके आम दिनचर्या की जिंदगी गुजारता है, उसके बच्चे पढ़ते हैं एक गिरे हुए सरकारी स्कूल में जिसकी हालात आज ठीक नहीं हो रहे। क्या हमारे बिहार का एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरना चाहिए? चलिए मानते दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि एक स्टूडेंट जो 12th कर चुका है उसके बाद का क्या हालत होगा। स्टूडेंट अगर 12th तक पढ़ चुका है तो उसका ये हालत होता है, उसके माँ बाप का ये हालत हो जाता है कि वो आगे पढ़ा नहीं सकते हैं। मजबूरी में वो जाते हैं बाहर काम करने के लिए और वो रोजमर्रा की जिंदगी में खटते हैं। और लोग कहते हैं कि बिहार मजदूर पैदा करता है। नहीं साहब, बिहार के पॉलिटिशियन ऐसी हालत पैदा करता है जिससे आदमी मजबूर हो जाता है मजदूर की नौकरी करने में। क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिनचर्या की दिन भर मजदूरी करके भी किताब कॉपी निकालते हैं और पढ़ते हैं और यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं और डीएम बन जाते हैं। तो बिहार को बोला जाता है कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार पैदा करता है। तो मेरा मानना है कि ये मिथ है लोगों में कि बिहार डीएम पैदा करता है। बिहार का हालत ऐसा है कि लोगों को पढ़ के कुछ ढंग का करना होता है। बिहार के स्टूडेंट इतना मेहनती होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम जो चोर है उसे सुधरना चाहिए। क्या बिहार के स्टूडेंट का हालत नहीं सुधरना चाहिए? लोगों को शायद इसके बारे में फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आप लग्जरियस घर में बैठे, आप स्मॉल टाउनर नहीं है सर। हम कभी आगे देखिए एक बार गरीबों के राज्य में, बिहार जिसे बोलते हैं, वहाँ के स्टूडेंट के हालात देखिए। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का हालात सुधरे और हर स्टूडेंट बोलने का कम से कम अपनी बात को रखने का मौका तो मिले। किताबों से प्यार होता है नहीं होता है। बहुत किसी स्टूडेंट है जिसको पढ़ने में मजा नहीं आता है तो स्पोर्ट में काफी अच्छा होता है, लेकिन हमारे बिहार में स्पोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया जाता। हमारे बिहार किशनगंज जो खास करके एक जिला है जो चिकन नेक के नाम से आता है, जो सीमावर्ती जिला है, जो हर अलग अलग राज्यों को कनेक्ट करता है, वो इतना महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टि से जिला है। लेकिन लोग इस पे भी ध्यान कभी नहीं दिए कि आखिर सीमांचल किशनगंज की बेहतरी के बारे में कुछ सोच लिए। एक बार एक पॉलिटिशियन ने भी आवाज नहीं उठाई। यहाँ स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए एक एमयू सेंटर बनाया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन लोग इस पे क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का बिहार का तो सुधरने का कोई नाम ही नहीं ले सकता है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि लोगों को इससे फायदा नहीं है। किसानों के बारे में क्यों बोलेंगे? क्योंकि किसानों से फायदा नहीं है। पॉलिटिशियन सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के फिराक में है। तो मेरा मानना है कि भाई बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट आज एक स्टेप नहीं लेंगे तो आज शायद आने वाले पीढ़ियां भी ऐसी गुलामी और मजदूरी की जिंदगी गुजारने लगेंगे। और तो मेरा ये वीडियो हर एक बिहार के आदमी तक शेयर होना चाहिए। और ये वीडियो का पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि मुझे ज्यादा हाइप चाहिए, लोगों से अटेंशन चाहिए। इस वीडियो का पर्सपेक्टिव ये है कि बिहार एजुकेशन सिस्टम में मैं जब आवाज उठा सकता हूं तो आप क्यों नहीं उठा सकते हैं? और आप गर्व से बोलिए कि हम बिहारी हैं। बिहार
बिहारी को भोजपुरी से नहीं रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। बिहार को उसके क्वालिफिकेशन से, एजुकेशन से, उसके लेवल से, उसकी मेहनत से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से।